अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए आज की ये वीडियो शुरू कर रहे हैं और सूर्य देव को भी मैं नमन करता हूं। आप सभी सब्सक्राइबर का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, सूर्य की ऊर्जा ही हमारे जो मनुष्य हैं या जीव हैं उन्हें जीवन शक्ति देने का काम करती है और सूर्य ही हमारे पिता का भी कारक होते हैं और सूर्य ही हमारे पुत्र का भी कारक होते हैं। तो इसलिए सूर्य का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हमारे पूरे प्लेनेटरी जो हमारा सिस्टम है, सोलर सिस्टम, उसमें महत्वपूर्ण रोल होता है इनका। तो मित्रों, यदि जब ये अपना कोई भी साइन चेंज करते हैं तो वहाँ पे इनसे जुड़े जो सिम्टम्स हैं उसमें भी चेंजेस जरूर आते हैं। तो इसलिए सभी व्यक्तियों के लिए, सभी लोगों के लिए सूर्य का ट्रांजिट, सूर्य का गोचर और जब वो राशि में प्रवेश करते हैं दूसरी राशि में, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसी कड़ी में आज हम सूर्य का ट्रांजिट हम उसकी बात कर रहे हैं और ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 यदि नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। और जो हम यहाँ पार्ट 2 बता रहे हैं तो यहाँ पर हम लियो से शुरू करेंगे। लियो, विर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो साइन की बात करेंगे। तो इसलिए यदि आपका इसमें से कोई साइन है तो ये वीडियो बिल्कुल है खास आपके लिए। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले लियो साइन यानी कि सिंह राशि से। सिंह राशि की बात करें तो हमारा सिंह राशि से 1, 2, 3, 4, 5 पांचवें भाव पर ये ट्रांजिट हो रहा है और सूर्य का ये ट्रांजिट उन्हें बहुत जो है लाभ देने वाला है। जो अभी तक वो स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे थे, यहाँ पर जब ये ट्रांजिट इनके चौथे भाव से निकल के पांचवें भाव में जाएंगे तो यहाँ पर उन्हें राहत मिलते हुए नजर आएगी। तो राहत की सांस लीजिए। और यदि आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से परेशान थे तो यहाँ पर आपको एक स्वतंत्र जो आपका फ्रीडम नेचर है वो डेवलप होने वाला है। मस्ती का समय होगा, फन और लव को आप एंजॉय करेंगे। आप अपनी हॉबीज को यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। जैसे ही वो केतु का साथ छोड़ करके बुध के साथ जाएंगे तो आपके अंदर एक जो परिवर्तन आएगा वो आपको वाकई में चकित करने वाला होगा। आप अपनी सभी एक्टिविटीज को आप अंजाम दे सकते हैं जो आपने प्लान की होगी। स्पोर्ट्स में आप अपना रुचि दिखा सकते हैं। यदि स्पोर्ट्स में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो स्पोर्ट्स में भी कोई पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो लोग स्पोर्ट्स का काम करते हैं, जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपनी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति बनने वाली है। फिल्म देखने का शौक हो या फिर आपको कोई टीवी में सीरीज देखने का शौक हो तो यहाँ पर आपको वो सब इंटरेस्ट भी बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर जरूर आने वाला है, क्योंकि सूर्य आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं इन सब क्षेत्रों में वो बढ़ाने वाले हैं। आर्ट के क्षेत्र में भी यदि आप अपना इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको आर्टिस्टिक नेचर ये डेवलप ज़रूर कराएंगे। तो ऐसी स्थिति आपको ज़रूर बनते हुए नजर आएगी। लेकिन बात करें लव लाइफ की तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ में कोई दिक्कत तो नहीं नजर आती। लेकिन यदि आप अपना ईगोइस्टिक नेचर डेवलप करना चाहेंगे, उसको डेवलप करेंगे या उसे किसी भी तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपको जरूर समस्या हो सकती है। तो इसलिए अपना ईगोइस्टिक नेचर यहाँ पर कंट्रोल जरूर करें। सूर्य हमें ईगो देने का भी काम करते हैं, तो इसलिए सूर्य से जब हमें ईगो मिलेगा तो उसे कंट्रोल करना आपके अपने हाथ में है। आप अपने जीवन के स्तर को यदि ऊंचा करना चाहते हैं अपने परिवार में, समाज में और दुनियादारी में, तो यहाँ पर आपके लिए जो स्थिति बन रही है वो अत्यंत महत्वपूर्ण बन रही है। आपके पास अपनी फ्री विल है, उसे यूज़ करें। और हेल्थ की बात कर लें अगर, तो यहाँ पर मैंने हेल्थ की बात की और वो आपको अच्छी ही मिलने वाली है। तो इसलिए आप लापरवाही कोई ना करें। इस बाकी जो है आपका अपने बर्थ चार्ट में कैसा सूर्य की स्थिति है उस पर निर्भर करेगा। वेल्थ की बात कर लें तो यहाँ पर आपको दुनियादारी में, जब आप यहाँ पर दुनियादारी की बात करेंगे तो उनसे जब आप मिल करके चलेंगे तो निश्चित सी बात है कि आपकी वेल्थ जरूर क्रिएट होगी। यदि आप जॉब के चेंज करने के लिए बड़े दिनों से सोच रहे थे तो यहाँ पर आपका मूड बिल्कुल ये बनता हुआ नजर आएगा कि हम जॉब को चेंज कर लें और जॉब चेंज करके आप अपने आप को
सुकून से बड़ा महसूस करेंगे। लेकिन अपने बर्थ चार्ट में आप अपना एक बार जरूर देख लीजिए कि सूर्य, बुध और मंगल की पोजीशन कैसी बन रही है, क्योंकि पीछे मंगल, बीच में सूर्य और आगे हैं बुध देव। तो इसलिए ये स्थिति इन तीनों ग्रहों के बीच में सूर्य के होने के वजह से यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और जिनकी राशि में बैठेंगे यहाँ पर सूर्य देव आएंगे, वो बैठे हुए हैं यूरेनस के साइन में, यानी कि हमारा जो शनि और यूरेनस इन दोनों के साइन में। तो गुरु ग्रह को भी आप अपने बर्थ चार्ट में जरूर देख लें। बाकी इस ट्रांजिट से आपको लाभ ही लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आपके लिए जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। तो मित्रों, अब बात कर लेते हैं विर्गो साइन की। तो विर्गो साइन के 1, 2, 3, 4 चौथे भाव में ये ट्रांजिट हो रहा है। तो यहाँ पर अभी तक जो सूर्य देव आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे, अब यहाँ से निकल करके आपके चौथे भाव में ये चले जाएंगे। तो यहाँ पर अभी तक आपका जो एनर्जी थी वो आपके सिबलिंग्स में थी, आपके भाई बहनों में जो लगी हुई थी, यानी उनसे जो जुड़ाव आपका बना हुआ था। और चूंकि केतु यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको उनसे जो समस्याओं का भी सामना जरूर करना पड़ रहा होगा। तो अब उन सब से मुक्ति मिलेगी आपको। थोड़ा जो घूमने फिरने में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन रहा था, अब वहाँ पर आप थोड़ा सा ठहराव महसूस करेंगे। अपने घर की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं अपने फैमिली की, और बहुत खुश महसूस करेंगे अपने आप को अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ। और यहाँ पर यदि लव लाइफ की बात की जाए तो किसी भी तरीके की कोई विशेष समस्या नहीं दिखती है। लेकिन अगर आपने अपना भी ईगो जो है उसको ऊपर रखा, तो यहाँ पर थोड़ी समस्या आपको दूसरे मेंबर्स के साथ हो सकती है। माता से आपका लगाव बढ़ने वाला है। आपके पेरेंट्स की आप पूरी तरीके से मान सम्मान के साथ उनका जो आदर सत्कार करेंगे। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों के लिए आपको यहाँ पर पूरे पॉइंट्स मिलते हुए नजर आएंगे। और आपका जो होम एनवायरनमेंट है वो काफ़ी सिक्योर आप महसूस करेंगे इस सूर्य के ट्रांजिट में। यदि आप कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको बड़ा ही आनंद प्राप्त होने वाला है। प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको यहाँ फ़ायदा ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यदि आप प्रॉपर्टी के काम से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपका काम बढ़ने वाला है। इसके लिए आप अभी से अपनी तैयारी कर लें। हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ में आपको थोड़ी बहुत समस्या यहाँ पर ज़रूर नज़र आती है, लेकिन उसको आप मैनेज कर लेंगे। ये क्वालिटी आपके अंदर मौजूद है। इसलिए आपको ये ट्रांजिट जो सलाह दे रहा है वो यही दे रहा है कि आप अपने विवेक का प्रयोग करें। विर्गो साइन है और विर्गो का लॉर्ड बैठा हुआ है सूर्य के साथ, यानी आप जहां सेजिटेरियस में बैठे हैं तो यहीं से जब सूर्य बैठ जाएंगे मरकरी के पास, तो यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प जो स्थिति बनने वाली है वो आपको हर प्रकार से लाभ पहुंचाने वाली है। लेकिन यदि आपने लापरवाही की तो यहाँ पर आपको समस्या जरूर हो सकती है। तो इसलिए लापरवाही न करें, ट्रांजिट को समझें, गोचर को समझने का प्रयत्न करें और जो वो इशारा कर रहा है उसे अपने नेटल चार्ट में जरूर एक बार देख लें कि इन ग्रहों की पोजीशन आपके नेटल चार्ट में कैसी है। उसके अनुसार आप अपना जो आगे का प्लान है उसे जरूर बनाएं। और यहाँ पर जो आपका रिजल्ट निकल के आता है वो ये है। तो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। तो बात करते हैं लिब्रा साइन की। तो लिब्रा साइन के सेकंड हाउस से ये निकलेंगे और थर्ड हाउस में ये चले जाएंगे। तो यानी यहाँ पर जो आपके जो खर्चे थे अभी तक सूर्यदेव बढ़ा रहे थे, तो यहाँ पर आपको अभी भी कोई राहत मिलते हुए नजर नहीं आएगी। यहाँ पर आपको अभी भी थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। थोड़ा हाथ दबा करके खर्चा करें। बैलेंस बनाने का आपका साइन है तो बैलेंस बना करके चलें, अदरवाइज आपके खर्चे यूं ही फिजूल में होते रहेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने भाई बहनों पर भी ध्यान देना पड़ेगा और अपने भाई बहनों पर भी खर्चा थोड़ा सा हो सकता है कि वो हो। तो इसलिए आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। आपकी एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है। कहाँ पर? आपके न्यूज़ में आपका इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ने वाला है। आप न्यूज़ रीडिंग का जो इंटरेस्ट है उसे भी डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने जो आपका कम्युनिकेशन है,
जो आपकी मार्केटिंग के क्षेत्र में यदि आप काम करते हैं तो आपका वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल आपकी यहाँ पे ज़रूर डेवलप होगी और उस डेवलपमेंट से आपको हर प्रकार से यानी अनेकों प्रकार से आपको फ़ायदा यहाँ पर मिलता हुआ ज़रूर दिखाई देता है इस सूर्य के ट्रांजिट से। तो अब यहाँ पर अगर सूर्य बैठे हुए हैं तो तीसरे भाव में आपके जो ट्रांजिट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपकी जो एक्टिविटी है, जो आपका इंटरेस्ट है, वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाला है। इसका आनंद लीजिए, इसका लाभ लीजिए। टेक्नोलॉजी में आपका इंटरेस्ट यहाँ पर ज़रूर बढ़ेगा क्योंकि सजिटेरियस के ही लॉर्ड जहाँ पर बैठे हैं वो यूरेनस का साइन है और यूरेनस जहाँ बैठे हैं वो आपके सीधे अपोजिट में बैठे हुए हैं, यानी ये लिब्रा है तो ये यूरेनस है। तो यहाँ पर बैठ करके यूरेनस आपको जो है वो क्वालिटी दे रहे हैं कि जिसमें आपका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। तो अपने इन सब मामलों को जो है आप अपना ध्यान दीजिए और अपने बर्थ चार्ट में इस बात को आप ज़रूर देख लें कि आपने यदि आप जॉब में कोई अप्लाई कर रखा है या फिर कोई बिजनेस इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल सही समय है। आप यहाँ पर अपनी नई जॉब के लिए अप्लाई करें, प्रयास करें। यदि कोई परमिशन लेना चाहते हैं कहीं दूर से, जैसे वीज़ा वगैरह हो गया, तो इस तरह का यदि परमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ज़रूर अप्लाई करें। सरकार से आपको समर्थन यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। जब सूर्य वृश्चिक राशि को छोड़ेंगे और धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आपको सरकार से समर्थन भी मिलता हुआ दिखाई देगा। यानी अगर आप सरकारी जॉब के लिए बड़े दिनों से वेट कर रहे थे तो यहाँ पे आप अपना प्रयास जरूर तेज कर सकते हैं। आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, आपको कोई लाभ की जो योजना आपने बनाई होगी तो उसकी भी खुशखबरी यहाँ पर मिलते हुए ज़रूर दिखती है इस ट्रांजिट से। लेकिन आप अपने बर्थ चार्ट में, नेटल चार्ट में ज़रूर देख लें, अन्यथा सिर्फ ट्रांजिट या अकेले रिजल्ट देने का काम करे ये थोड़ा मुश्किल है। आपका अपना नेटल चार्ट उसे लेने का भी काम करना चाहिए कि भाई ट्रांजिट ने तो रिजल्ट दे दिया, उसने तो आपको प्रॉफिट बना करके दे दिया, लेकिन आपका नेटल चार्ट उसे रिसीव करने के लिए भी तो ये तैयार हो। अगर ये सैटेलाइट है तो वो रिसीवर है, उसे रिसीव करने के लिए भी ये क्षमता आपके नेटल चार्ट में होनी चाहिए। लव लाइफ आपकी यहाँ पर कोई विशेष समस्या नहीं दिखाई देती है। हाँ, यदि आप अपना बाहर के दुनिया में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समस्या ज़रूर हो सकती है, लेकिन आप इसे मैनेज कर सकते हैं। ये क्वालिटी आपके अंदर है। बैलेंसिंग का साइन है तो इसे आप बिल्कुल मैनेज कर लेंगे। इसके बाद यदि आप हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ में भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं नज़र आती है। तो इसलिए आपके लिए जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये है। मित्रों, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। मित्रों, स्कॉर्पियो साइन की बात कर लें, जहां पर अभी सूर्य मौजूद थे और यहीं से ट्रांजिट करते हुए सूर्यदेव अब इनके सेकंड हाउस यानी कि सजिटेरियस साइन में जा रहे हैं और मरकरी वहीं पर पहले से मौजूद हैं। तो यहाँ लग्न से सेकंड हाउस में यदि आप इसमें देखें तो सेकंड हाउस में जो आपका ईगो है उसे आपको यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत यहाँ पर ज़रूर पड़ने वाली है। मैं बार बार ईगो को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सूर्य हमें ईगोइस्टिक बनाते हैं और अगर हमने ईगो को अपने ऊपर हावी होने दिया तो कहते हैं ना कि अगर मधुमक्खी का शहद चाहिए तो मधुमक्खी का डंक भी शहद निकालने वाले को झेलना पड़ता है। तो इसी तरीके से सूर्य की यदि अच्छी चीज़ें आपको चाहिए, सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पर सूर्य उसके साथ साथ ईगो भी आपको देने का काम कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उनके ईगो को बैलेंस करना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में यहाँ पर सूर्यदेव ये ट्रांजिट करने वाले हैं। आपके अपने फाइनेंस के हाउस में यहाँ पर ट्रांजिट करने वाले हैं। तो इन सभी से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, जो फायदे हैं, वो दोनों आपके सामने मौजूद होने वाले हैं। तो इन दोनों में से आप चुनते किसको हैं, इसे आपको ध्यान देना होगा। आपके खर्चों में यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ोतरी ज़रूर होने वाली है क्योंकि मंगल आपके लगन में बैठे हैं केतु के साथ और सूर्य आपके द्वितीय भाव में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो सोच विचार होगी, जो आपके जो है स्थिति बनेगी, वो यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को क्रिएट करने में यहाँ पर आपका पूरा फोकस रहेगा। बिजनेस में हो
या फिर जॉब में हो, तो यहाँ पर दोनों ही स्थितियों में आपको सक्सेस का टाइम यहाँ पर ज़रूर दिखाते हैं कि यदि आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपने प्रमोशन के लिए अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट के लिए आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सौगात आपको यहाँ पर ज़रूर मिलने वाली है। इसके साथ यदि आप बिजनेस में हैं तो वहाँ पे आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप कोई नया निवेश करना चाहें या नई प्लानिंग आप अप्लाई करना चाहें तो उसे भी आप कर सकते हैं। अपने विषय में सोचेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हो सकती है, इसलिए अपने फैमिली के विषय में भी सोचें। आपकी जो बोली है, जो भाषा है, उसे थोड़ा सा कंट्रोल ज़रूर करें। सामाजिक मान सम्मान आपके लिए इस समय इंपॉर्टेंट ज़रूर होने वाला है। कॉन्फिडेंस आपका ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन आपको वहाँ पर अपने जो फाइनेंशियल स्थिति है उसे मैनेज करने के लिए भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर यहां पर करना पड़ेगा। आपके सभी गोल पूरे होते हुए यहां पर दिखाई जरूर देंगे। तो यह निश्चित तौर पर स्कॉर्पियो साइन के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बनने जा रही है। इसे ध्यान दीजिएगा और इसे ध्यान रखिएगा। यदि आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार भोजन करने के शौकीन हैं तो यहाँ पर आपको उसे ज़रूर अवॉइड करना पड़ेगा, अन्यथा आपको पेट की समस्या हो सकती है। इसलिए जो ये ट्रांजिट सजेशन दे रहा है वो यही दे रहा है कि आप मसालेदार मिर्च का जो भोजन है, मिर्च मसालेदार, उसे थोड़ा अवॉइड करें। बहुत मसालेदार यदि भोजन आप करेंगे तो यहाँ पे आपको समस्या ज़रूर हो सकती है। इसलिए मिर्च मसालों का थोड़ा सा त्याग ज़रूर यहाँ पे कर दें, क्योंकि सूर्य की स्थिति यहाँ पर आपको उन चीज़ों से बचने का जो है वो इशारा कर रही है जिससे आपके सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। फैमिली में सौहार्द बनाना आपकी प्राथमिकता यहाँ पर होनी चाहिए, ऐसा ये ट्रांजिट आपको इशारा कर रहा है। और आपके लिए जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये है। मित्रों, आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि की बारे में। तो अगली वीडियो में आप ज़रूर देखें। और जो सूर्य का उपाय है, यदि आप सूर्य की समस्याओं से पीड़ित हैं तो यहाँ पर आपका सूर्य का उपाय भी यहाँ पर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा अगली वीडियो में। तो इसलिए अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करें। धन्यवाद मित्रों।